हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। विथ डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और इसके जो पार्ट्स होते हैं उनके क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को बिल्कुल एंड तक आप लोग देखना। आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, है ना। ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। इसके कई पार्ट्स हैं जैसे यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट ग्लैंड, पेनिस, यूरेथ्रा, टेस्टिस, स्क्रोटम, वास डेफरेंस, सेमिनल वेसिकल, है ना। ये इसके पार्ट्स हैं। अब हम वन बाय वन समझेंगे कि इन पार्ट्स का क्या यूज है। सबसे पहले मैं बात करूंगा टेस्टिस की। टेस्टिस की अगर हम बात करें तो टेस्टिस में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स, यानी जर्म सेल्स फॉर्म होते हैं। मैं आपको बता दूं जर्म सेल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में ही होते हैं। जर्म सेल्स मेल्स में होते हैं उसे हम बोलते हैं स्पर्म, मेल जर्म सेल्स को बोलते हैं स्पर्म, और फीमेल जर्म सेल्स को बोलते हैं ओवा या फिर ओवम या फिर एग। ठीक है। तो टेस्टिस वो पार्ट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जिसमें स्पर्म फॉर्मेशन यानी जर्म सेल्स का फॉर्मेशन, मतलब स्पर्म फॉर्मेशन इसमें होता है। बेसिकली जो टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर लाई करते हैं। स्क्रोटम में ये टेस्टिस होते हैं। देखो ये है पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये है स्क्रोटम। ये बॉडी के बाहर लाई करता है। बॉडी के बाहर लाई करने का मतलब ये है कि जो स्पर्म फॉर्मेशन है उसको लो टेम्परेचर चाहिए हमारी अपर बॉडी से। हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है लेकिन स्पर्म फॉर्मेशन के लिए बॉडी के कंपैरिजन में उसका टेम्परेचर लो होना चाहिए। इसीलिए बॉडी से बाहर एक स्क्रोटम, एक सैक होता है, एक बैग जैसा होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं, वहां पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जैसे ही यहाँ स्पर्म फॉर्म हो जाएगा उसके बाद आपको ये वेसल दिखाई दे रही होगी। इस वेसल में से जो स्पर्म है वो जाता है जिसको हम बोलते हैं वास डेफरेंस। तो वास डेफरेंस कौन सी वेसल हो गई जो कि टेस्टिस से कहाँ तक लेकर जाती है, स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। ठीक है, यहां से ऐसे स्टार्ट होके यूरेथ्रा तक लेकर जाती है। अब जैसे ही यहाँ से स्पर्म स्टार्ट करेगा उसके बाद इसको दो पार्ट और मिलेंगे। पहला है सेमिनल वेसिकल, ये जो आप पार्ट देख रहे हो ये है सेमिनल वेसिकल। और उसके बाद यहाँ पर जो पार्ट मिलेगा वो है प्रोस्टेट ग्लैंड। लेकिन अभी यहाँ पे क्या होता है, एक यूरेटर वेसल आती है जिसमें आपका यूराइन, यहाँ पे यूराइन कलेक्ट होता है आपके ब्लैडर में। ये ब्लैडर है, यहाँ पे यूराइन कलेक्ट हुआ यूरेटर के थ्रू, फिर ब्लैडर में से एक वेसल निकलेगी, ठीक है, जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये जो ब्लैडर में से वेसल निकली ये किससे कनेक्ट हो गई। अब देखो जो वास डिफरेंस में से स्पर्म आ रहा था वो भी इसी सेम, ये जो है सेम वेसल से कनेक्ट हो गए दोनों, यानी दोनों का सेम पैसेज हो गया। किस किस का, यूराइन का और स्पर्म का। कहाँ से, यहाँ से दोनों का सेम पैसेज हो गया। वास डिफरेंस और ये ब्लैडर से निकलने वाला पैसेज दोनों एक बन गए। तो ये यूरेथ्रा जो है वो यहाँ पे बन गया। फिर आगे चल के यूरेथ्रा जो है वो ना पेनिस में कनेक्ट हो जाता है। फिर यहाँ से जो है ओपनिंग स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे ओपनिंग हो जाती है। अब देखो सबसे पहले यूरेथ्रा को समझो। यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है। किसके लिए, यूरेथ्रा कॉमन पैसेज है यूराइन के लिए और स्पर्म के लिए, है ना। जैसा मैंने आपको अभी बताया यूराइन के लिए स्पर्म के लिए कॉमन पैसेज है। अब उसके बाद प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल, मैंने आपको बताया था जब टेस्टिस से वास डिफरेंस उधर निकलता है, टेस्टिस से वास डिफरेंस जब उधर निकलता है तो बीच में दो पार्ट और मिलते हैं। पहला है सेमिनल वेसिकल और दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड जो कि यहाँ पर है। ये क्या काम करते हैं, तो देखो इनके अंदर से भी सीक्रेशंस होता है ना, इनके अंदर से भी सीक्रेशंस होंगे। तो ये क्या करते हैं, ऐड सीक्रेशंस टू स्पर्म एंड मेक इट फ्लूइड। ठीक है, अभी ये क्या करेंगे, अपने कुछ जो हार्मोन्स है वो सीक्रेट करेंगे। कौन कौन, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, यहाँ से हार्मोन सीक्रेट करेंगे। फिर जैसे ही वो यहाँ पर इनके यहाँ से गुजरेगा स्पर्म तो वो इसको फ्लूइड में कन्वर्ट कर देंगे, एक फ्लूइड में कन्वर्ट इसको कर देंगे। फिर फ्लूइड में कन्वर्ट होने के बाद जब स्पर्म है वो यूरेथ्रा के थ्रू ट्रेवल होके पेनिस तक जाएगा। फिर इस ओपनिंग से जो स्पर्म है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा, है ना। तो ये कॉमन पैसेज है क्या, यूरेथ्रा। यूराइन के लिए भी सेम पैसेज और स्पर्म के लिए भी सेम पैसेज।
तो ये तो हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ी सी जानकारी जो वो है स्पर्म के बारे में भी दे देता हूँ कि स्पर्म जो है कैसे वर्क करता है। देखो, जब स्पर्म यूरेथ्रा से बाहर निकलेगा, ये कब होता है ये काम? ये होता है जब मेल और फीमेल्स के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है ना। सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जो है वो बाहर निकलेगा। स्पर्म का मैं आपको डायग्राम बना के बता देता हूँ। स्पर्म कुछ ऐसा होता है जिसमें एक लॉन्ग टेल होती है और आगे जो है वो इसका हेड होता है। इस तरह का कुछ स्पर्म होता है। ये इसकी टेल है और ये इसका हेड है ना। ये जब ये फ्लूइड जब यहाँ से निकलता है तो उसके साथ ही एक स्पर्म निकलता है। फिर जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो ये स्पर्म जाके फीमेल जो जर्म सेल है, फीमेल जर्म सेल जिसको एग बोलते हैं, एग के साथ ये फ्यूज हो जाता है। तो जैसे ही ये स्पर्म एग के साथ फ्यूज होगा उसके बाद जो फर्टिलाइजेशन है एग का वो हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एग जो है वो फर्टिलाइज हो जाएगा। जैसे ही एग फर्टिलाइज हो जाएगा वहां से जो बेबी है डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वीडियो बहुत जल्दी आएगा, इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके इसके अलावा कोई भी डाउट रहते हैं इस टॉपिक से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।